दोस्तों, भारत के अंदर कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक वैज्ञानिक विचारधारा भी सोल्व नहीं कर पाई है। क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां हवा के विरुद्ध उस मंदिर के ऊपर का झंडा लहरा रहा हो? यह घटना भी किसी वजह से होती है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। और क्या आपने कभी यह सुना है कि किसी मूर्ति के अंदर उसका जिंदा दिल धड़कता हो? इसके अलावा इस मंदिर पर कभी भी कोई भी पक्षी नहीं बैठता, यहाँ तक कि इस मंदिर के बाहर कई प्रकार की आवाजें आती है, लेकिन जैसे ही आप इस मंदिर के अंदर कदम रखते हो तो वो हर तरह की आवाज गायब हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जगन्नाथपुरी मंदिर की। 800 साल से भी ज्यादा पुराना यह मंदिर है, जिनके रहस्यों के आगे वैज्ञानिक भी फीके पड़ जाते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जगन्नाथपुरी के 10 ऐसे रहस्य बताएंगे जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम जिस मंदिर के भगवान के बारे में बात कर रहे हैं वह भारतीय राज्य ओडिशा में हिंदुओं का प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक पुरी में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर को बहुत ही प्राचीन माना जाता है क्योंकि इसे हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। जितना बड़ा इनका नाम है उससे कई गुना ज्यादा बड़े इनके रहस्य है, जिसका आज तक कोई भी पता नहीं लगा सका है। कहा जाता है कि जगन्नाथ जी का हृदय आज भी धड़कता है और वह हृदय श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति यानी जगन्नाथपुरी के मंदिर में मौजूद है। इसके पहले रहस्य की अगर हम बात करें वो है मंदिर के ऊपर का रहस्य। कोई भी पक्षी इस मंदिर पर नहीं बैठ सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई मंदिरों के ऊपर उसके टॉप पर पक्षी जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिस पर ना तो कोई पक्षी उड़ता है और ना ही उस मंदिर पर कोई पक्षी बैठता है। और इसी वजह से यहाँ पर ना तो कोई एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है। इसका दूसरा रहस्य, जगन्नाथ जी के मंदिर में इनकी लकड़ी की प्रतिमा की पूजा की जाती है। वहीं अगर हम दूसरे मंदिरों को देखें तो वहाँ पर पीतल, तांबे और पत्थर पता नहीं किन किन मूर्तियों की पूजा होती है, लेकिन इनकी मूर्ति लकड़ी की बनाई जाती है और यह मूर्ति हर 12 सालों बाद बदल दी जाती है। दरअसल इस मूर्ति को लकड़ी के बनाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा राज होता है और हर 12 सालों बाद इन सभी मूर्तियों को नई मूर्तियों में स्थापित कर दिया जाता है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा रोचक किस्सा है। जब इस मूर्ति को बदला जाता है तो मंदिर के आसपास हर जगह पर अंधेरा कर दिया जाता है, पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है, मंदिर के बाहर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया जाता है और मंदिर में सिर्फ उसी पुजारी को भेजा जाता है। इस मंदिर का तीसरा रहस्य जो है मंदिर की परछाई का। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर 214 फीट ऊंचा मंदिर है, लेकिन इतने बड़े मंदिर की परछाई आज तक कभी भी नहीं देखी गई। यह स्वाभाविक सी बात है कि हर चीज की शाम के वक्त दोपहर में परछाई बन जाती है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के विषय को भी चुनौती देता है कि जो भी चीज दुनिया में है उसकी परछाई बनती रही है, लेकिन यहाँ के मंदिर की सीकर की छाया हमेशा अदृश्य रहती है। इसके पीछे क्या वजह है? वैज्ञानिकों ने भी यहाँ पर रिसर्च करने की काफी कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई भी संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिल पाया। मंदिर का चौथा रहस्य वो है इस मंदिर की रसोई का राज। दोस्तों, भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर का जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला रहस्य है वह वहां पर मौजूद रसोई का रहस्य है। कहा जाता है कि मंदिर में जो रसोई है उसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है। यहाँ तक कि जो भी प्रसाद यहाँ पर बनता है उसे मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। बर्तन के ऊपर बर्तन रखकर आप कितनी भी ऊंचाई करके प्रसाद बनाएं, लेकिन सबसे पहले प्रसाद सबसे ऊपर वाले बर्तन में पकता है, ना कि नीचे वाले बर्तन में। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि उस बर्तन में सबसे नीचे आग लगती है और पकता है सबसे ऊपर वाला बर्तन। अब सोचने वाली बात है कि आखिर इतने ऊपर बर्तन में आग का संपर्क कैसे हो जाता है और नीचे वाला भोजन क्यों नहीं जल पाता? यह सच में एक रहस्य है। इसके अलावा यहाँ का प्रसाद बनाने के लिए भी 500 रसोइये काम करते हैं और 300 सहयोगी उनके साथ काम करते हैं, यानी कि 800 लोग यहाँ पर प्रसादी बनाते हैं। मान्यता है कि साक्षात भगवान इस प्रसाद को अपने भक्तों के लिए बनाते हैं। इस मंदिर में चाहे लाखों या फिर करोड़ों संख्या में दर्शनार्थी क्यों ना आए, लेकिन प्रसादी कभी भी खत्म नहीं होती। जैसे ही मंदिर का दरवाजा बंद होता है तो वो प्रसाद भी अपने आप खत्म हो जाता है, यानी आज तक प्रसादी वेस्ट नहीं हुई है। और कहा जाता है कि ना ही कभी यह प्रसादी वेस्ट हो सकती है,
क्योंकि इस पर स्वयं भगवान जगन्नाथ की लीला होती है। अब आप इसे एक रहस्य नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे। मंदिर का 5वां राज। दोस्तों, भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर के सबसे ऊपर एक ध्वज लहराता है। कहा जाता है कि इसे रोज बदला जाता है। अगर इसे एक दिन भी न बदला जाए तो बताया जाता है कि यह मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो सकता है। मंदिर की चोटी पर एक सूर्यदर्शन चक्र भी लगा हुआ है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अगर आप पुरी में कहीं भी खड़े होकर इस सूर्यदर्शन चक्र को देखेंगे तो वो हर जगह से आपको सीधा दिखेगा। यानी आपको ऐसा लगेगा कि सूर्यदर्शन चक्र का मुंह आपकी तरफ ही है। अब इसके बारे में आप क्या कहोगे। मंदिर का 6वां रहस्य जो है पास ही में बह रहे समुद्र का रहस्य। कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज नहीं सुनाई देती है, जबकि समुद्र के जस्ट पास ही में यह मंदिर बना हुआ है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के बाहर एक कदम रखोगे तो वो समुद्र की आवाज और लहरें साफ स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। लेकिन मंदिर के अंदर यह सभी आवाजें बंद हो जाएगी। वाकई में यह एक आश्चर्यजनक बात है। इसका 7वां रहस्य वो है ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। पुरानी मूर्ति से जो नई मूर्ति बदली जाती है उसमें एक चीज वैसी की वैसी रहती है, वह है ब्रह्म पदार्थ। इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। आइए जानते हैं क्या है यह ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को लेकर यह माना जाता है कि अगर इसे किसी ने देख लिया तो उसकी तुरंत वहीं पर मौत हो जाती है या वो आदमी अंधा हो जाता है। इस ब्रह्म पदार्थ को स्वयं श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। बहुत से पुजारी का कहना है कि मूर्ति को बदलते समय जब यह ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो वो कुछ उछलता हुआ महसूस होता है, मानो कि वह कोई एक खरगोश हो। इस ब्रह्म पदार्थ को भगवान श्री जगन्नाथ का हृदय कहा जाता है, जो आज भी धड़कता है और इसी जगन्नाथपुरी के मंदिर की मूर्ति में आज भी मौजूद है। इसका 8वां रहस्य जो यहाँ का प्रसाद का है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः एक के बाद एक सब पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पका जाता है ना। यह एक चमत्कार। इसका 9वां रहस्य जो है बाहर की दुर्गंध का। कहते हैं कि इस मंदिर के अंदर स्वर्ग की अनुभूति होती है, लेकिन वही मंदिर के बाहर शमशान घाट भी है जहाँ पर शव को जलाकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति दिलाई जाती है। लेकिन जब आप मंदिर के बाहर निकलोगे तब आपको लाशों की दुर्गंध महसूस होगी, लेकिन जब आप मंदिर के अंदर आओगे तो वो दुर्गंध बिल्कुल बंद हो जाएगी। आपको किसी भी तरह की गंध महसूस नहीं होगी। वाकई में यह एक रहस्य है। इसका 10वां रहस्य जो है विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा का। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रयुग्म की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी भी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन है और भाई बलभद्र का रक्स तल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने के झाड़ू बहराते हैं, जिसे छेरा पेररन कहते हैं। इस मंदिर के रहस्य एक नहीं बल्कि हजारों रहस्य हैं। यहाँ कई रहस्य किताबें ग्रंथों के साथ खजाने की भी बातें कही जाती है। एक ऐसा भी समय था जब सैकड़ों वर्षों के लिए मंदिर रेत में दब गया था और भविष्यवाणी की कि आने वाले समय में भी ऐसा होने वाला है। बाकी दोस्तों, आप इस मंदिर के प्रांगण के बारे में क्या सोचते हैं? इस रहस्य के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय हमें जरूर बताना और ऐसे ही वीडियोस को सुनने के लिए मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।